नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के दो महत्वपूर्ण परीक्षा महत्वपूर्ण की पोस्ट भी अच्छे हैं और दूसरा की कैंडिडेट की संख्या भी इतनी ज़्यादा है जो कि बिहार के अन्य परीक्षाओं में नहीं होती है। द्वितीय इंटर लेवल 35 लाख से अधिक कैंडिडेट होंगे और CGL 4 में 13 लाख से अधिक कैंडिडेट हैं। और इसी के साथ साथ संविदा को लेकर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो छात्रों के बीच में छाया हुआ है। छात्र मायूस हैं और सरकार के द्वारा जो है नीतियां इसको लेकर अभी अस्पष्ट है। इसी में बात करेंगे। आपको बता दें, प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म कोचिंग के डायरेक्टर हैं नवीन सर हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे सर एग्ज़ाम को लेकर? सबसे पहले तो सर चेयरमैन साहब कम से कम सामने आए और उन्होंने एक सिक्योरिटी दी कि हाँ भाई आपका एग्ज़ाम 2026 में हो जाएगा। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो द बिहार टॉप और आपको ढेर सारी बधाई कि चेयरमैन सर का डायरेक्ट आप इंटरव्यू ले करके बहुत सारी वैसी बातें जो कि बच्चे अभी तक उस मामले में कंफ्यूजन में थे उसको आप क्लियर कर पाए। बहुत छात्र इससे खुश हुए उस इंटरव्यू से आपका, और इसके लिए हम दोबारा से आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं आपको और आपके चैनल को। अब जहां तक आप CGL 4 का और फिर बिहार SSC +2 लेवल वैकेंसी के बारे में आप चर्चा किए, इससे भी बड़ा और भारी मुद्दा आप दूसरा मुद्दा जो छेड़े वो है संविदा वाला। तो हर बातों पर चर्चा होगी बारी बारी से, लेकिन सबसे पहले चर्चा हो जाए बिहार SSC CGL 4 और +2। जैसा कि आप देख रहे हैं लगभग 1800 पोस्ट करीब आपका CGL 4 563 और ASO का जुड़ने वाला है। वो GAD से चला गया है। बिल्कुल अभी ऐड नहीं हुआ। बिल्कुल ऐड नहीं हुआ है। और अगर वो ऐड हो जाता है तो ये अपने आप में जिस रेंज का, ये जिस लेवल का वैकेंसी है, बहुत प्रतिष्ठित वैकेंसी है और छात्रों का अट्रैक्शन हमेशा से इसके प्रति रहा है। और 13 लाख के करीब छात्र इसमें भाग ले रहे हैं। तो 13 लाख संख्या मामूली संख्या नहीं है। अब जहाँ तक एग्ज़ाम का सवाल है, जैसा कि आप खुद इंटरव्यू में लिए हैं सर से, उन्होंने आपको आश्वासन दिया कि अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में मध्य में हम कभी भी एग्ज़ाम ले सकते हैं। एक बात और उन्होंने कहा कि बिहार SSC +2 लेवल से पहले हम CGL 4 का ही एग्ज़ाम को प्रीफर करेंगे। कारण यह है कि इसकी संख्या उसके बनिस्पत सीमित है। इसमें 13 लाख कैंडिडेट हैं, उसमें 33 लाख प्लस 2 से 3 लाख और ऐड होना है, 35-36 लाख के करीब होना है। और दूसरा क्या कि ये कंप्लीट ऑफलाइन मोड में 3 सिटिंग में ये एग्ज़ाम होगा। तो उम्मीद है कि उस समय आप देखेंगे यूनिवर्सिटी वगैरह का भी एग्ज़ाम संभवतः नहीं रहता है और इधर BPSC वगैरह का भी एग्ज़ाम तब तक समाप्त रहेगा, क्योंकि प्रायोरिटी देने की जब भी बातें होती है तो BPSC को प्रायोरिटी पहले दे दिया जाता है। सेंट्रल के भी एग्ज़ाम को दिया जाता है। सेंट्रल के भी एग्ज़ाम को दिया जाता है और ये सेकेंडरी हो जाता है। तो सर सही ही बोले तो एक अनुमान आप लगा सकते हैं कि मई, जून, जुलाई में आपका CGL 4 का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। और तैयारी तो आप समझ रहे हैं कि सिलेबस में चाहे आपका +2 लेवल का हो या फिर ग्रेजुएट लेवल का हो, सिलेबस एक है, थोड़ा सा लेवल में आपका पढ़ाई पर भी आएंगे सर। सबसे पहले उससे पहले सर, लेकिन संविदा का जो है, संविदा में 2-3 चीज़ है सर। एक तो है कि आपने ये डिसाइड नहीं किया है कि वो कितने के हकदार हैं। फिर से आपने ये डिसाइड नहीं किया है कि क्या ये नंबर पे ही होगा या परसेंटेज पे होगा। अब छात्रों में कन्फ्यूजन है सर कि अब मानिए कि अगर 80% छात्र सीटों पर दावा कर देते हैं संविदा वाले, तो फिर ये पढ़ाई का तैयारी का क्या मतलब है? मेरा मानना है कि संविदा वालों के विरोध में हम नहीं हैं, लेकिन सरकार को कोई ऐसी नीति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो प्रोसेस अभी बनाए हुए हैं 5 मार्क्स या 5%, आप देख रहे हैं ओवरऑल 25% की बातें हो रही हैं। जहाँ तक हम समझ पाए हैं वो परसेंट ही है, क्योंकि 5 और 5 साल में आपका 25%। 600 मार्क्स का अगर आपका एग्जाम होगा तो 25% अगर उन्हीं लोगों को दे दिया जाएगा तो ये जो छात्र लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इन छात्रों का क्या होगा? कितना % आप सिलेक्शन ये छात्र ले पाएंगे? आप यही का उदाहरण ले लीजिए, देख लीजिए। तो मेरे ख्याल से होना ये चाहिए कि 2 बातें बेहतर होता अगर सरकार वो ऐसा कर पाती। एक तो संविदा वालों के लिए एक संभव था तो अलग से वैकेंसी कर देते। मेरे ख्याल से वो ऐसा नहीं करना चाहिए। सक्षमता परीक्षा से राज्यकर्मी जैसे सक्षमता परीक्षा आप करवाए वैसे ही इसको अलग कर देते तो बहुत छात्रों में, जो संघर्ष करने वाले छात्र हैं, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, बहुत उनको राहत महसूस होता। दूसरा, अगर ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, उसी में 5% आप
संविदा वालों के लिए कर दीजिए। 95% सीटों पर आप नए छात्रों को नौकरी दीजिएगा, पुराने वाले के लगातार आप रिपीट कीजिएगा। उन लोगों के लिए जैसे सक्षमता की है वैसे ही उसको अलग कर दीजिए। मानिए इसमें रैंक अच्छा नहीं जिसका आएगा, फिर अगला बहाली आएगा, फिर बैठ होता ही है। आप उदाहरण फिर उसको वेटेज मिल जाएगा। का ले लीजिए और अदर कुछ टेक्निकल एग्जाम्स का ले लीजिए, वहाँ पर यही होता है। अगर रैंक अच्छा नहीं आया तो वही छात्र दोबारा बैठते हैं एग्जाम में, फिर वेटेज ले लेते फिर उसका वेटेज ले लेते हैं। तो पता चलता है कि नया छात्र को मौका ही नहीं मिल पा रहा है। तो ये सरासर एक तरीके से अन्याय है उन छात्रों के विरोध में कि जो छात्र लगातार सालों साल मेहनत करके अपने को उस अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं, बेरोजगारी का जो धब्बा लगा हुआ है वो दूर करने का प्रयास करते हैं, जो अपने माँ बापों का सपना बने हुए हैं उनको वो दूर करने का प्रयास करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा समझिए घाटे का सौदा। सर लेकिन ये देखिए 13 लाख या फिर सर द्वितीय इंटर लेवल में भी ये फॉर्मूला लागू है 35 लाख, उसमें 35-36 लाख है। हाँ, सर बिल्कुल। इसमें से सर ये दो संविदा वालों को भी पछाड़ना और इतने में सीट भी अपना निकालना और इतना संख्या भी इतना ज़्यादा है, क्या कहेंगे सर, कितना टफ होगा एग्जाम? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। और हम लोग तमाम शिक्षक हों या छात्र हों, अब समय आ गया है कि जो सरकार जो नियम कानून बनाए हैं उनको इन बातों से अच्छी तरीके से वाकिफ़ कराना कि कहीं ना कहीं ये असंतोष पैदा करने वाला आपका नियम है, इससे कतई छात्र संतुष्ट नहीं है। और इसके लिए हमको लगता है कि एक माहौल बना करके तमाम शिक्षकों को भी एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा और तमाम छात्रों को भी एकजुट होना पड़ेगा। जिस हिसाब से आप आए दिन देखे पिछले दिनों में बीपीएससी टीआरई के संदर्भ में, एस्टेट के संदर्भ में बड़ा आंदोलन हुआ और अंततः अपनी बातों को मानने सरकार सुनती है लेकिन सुनाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे आप डायरेक्ट खाली रजाई के नीचे से हुआ कीजिएगा, मेरे ख्याल से बहुत आपका ये प्रभावी नहीं होने वाला है। आप दूसरे के भरोसे पे रहिएगा कि चंद छात्र 500-1000 जो हमेशा जद्दोजहद में पढ़ते हैं, हमेशा आंदोलनरत रहते हैं, वो कर ही रहे हैं तो हम क्या करेंगे। तो ऐसे आपका निदान भी नहीं निकलने वाला। ये साधारण मुद्दा नहीं है। अगर ये बातें हुई, अगर इस पर अभी आप अमल नहीं किए तो आप देख लीजिए 24,500 के करीब बिहार एसएससी +2 का वैकेंसी है और इतनी बड़ी संख्या में बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल का आपका वैकेंसी है और अन्य वैकेंसी भी कई सारी वैकेंसी लाइन में आपकी लगी हुई है। तो सारे वैकेंसी से आपको हाथ धोना पड़ सकता है। हम फिर से दोबारा रिपीट करते हैं कि संविदा वालों के हम विरोध में नहीं हैं, बल्कि उनके लिए एक अलग नियम कानून बना करके उनको भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास कीजिए। जिस तरीके से आप सक्षमता या अन्य एग्जाम डिपार्टमेंटल टाइप का या पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय के लिए अलग से करवाते हैं उस तरह का उनके लिए प्रावधान कीजिए। लेकिन ये बेरोजगार युवाओं के साथ, बेरोजगार छात्रों के साथ इतना बड़ा नाइंसाफी मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। जी सर, जी। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस मुद्दे पर बोले। और सर छात्रों को क्या कहेंगे सर, 3-4 महीना बचा हुआ है। छात्रों को हम यही कहना चाहते हैं कि पढ़ाई और लड़ाई ज़रूरत के हिसाब से साथ साथ चलनी चाहिए, क्योंकि आपको अपने अधिकार की बातें जब करने की बारी आई तो हमेशा मुख्य धारा में आ करके लगातार आपको उठाना चाहिए आवाज़। क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपके पास कितनी वैकेंसी बच जाएगी जिस पर आप फाइट करेंगे। इसलिए जब भी ज़रूरत इस तरह का हो तो 1 दिन के लिए 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटे के लिए अगर आपको रोड पे आना पड़े उसमें भी आप परहेज मत कीजिए। लेकिन इस बीच में आप जो सिलेबस है, जो PYQ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आपको तमाम छात्र, मैक्सिमम ग्रेजुएट छात्र फॉर्म भर रहे हैं, सबको पता है कि हमको क्या करना है। तो पढ़ाई में भी मैक्सिमम बेहतर परफॉर्मेंस आपको बना करके रखना होगा, क्योंकि कोई भी कंपटीशन वर्तमान समय में बहुत आसान नहीं। जी सर, तो बहुत आसान नहीं है कोई भी कंपटीशन। और इसके साथ साथ बता दें कि आपका एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में लेने की संभावनाएं बन रही है। इसी पर आयोग काम कर रहा है। तो आपको दोनों फील्ड पर, एक तो है कि आपको अपनी तैयारी मजबूत रखनी होगी और दूसरा है कि सरकार को अपनी बातों को बतानी पड़ेगी कि आपके इस नियम से हमें क्या समस्या है। आप जो 25 लाख या उससे बढ़ के जो रोज़गार और सरकारी नौकरी देने की बात करते हैं, इसमें कहाँ अड़चन आ रही है और कहाँ फ्रेश कैंडिडेट जो कि आज बेरोजगार हैं, ग्रेजुएशन किए हुए 4 साल 5 साल हो गया और तैयारी में ही लगे हुए हैं, उनके लिए कितनी बड़ी समस्या आने वाली है। ये सब चीज़ सरकार को बताना पड़ेगा, तभी इस पर रोक लगेगा। वरना इसी तरह जो है वो नई बोतल और पुरानी शराब जो है सरकार परोसते आपको चली जाएगी। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।